हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 4 का वीडियो होने वाला है और आज हम 19.1 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 4th, 6th और 8th पार्ट कर रहा हूँ। ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। बाकी सारे पार्ट्स आप होमवर्क कर लीजिएगा। वो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल्स में करा रहे कि एग्जाम्पल 1 to 5 है, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो वैसे ही हैं, आप उनको होमवर्क कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम नंबर दे रखा है, आप वहां पे जाके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 4th पार्ट में यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 1/x⁻³ dx। तो देखिए यहाँ वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में, जिसमें क्या होगा पावर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा जब हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन x⁻³ dx। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब ये इंटीग्रेशन होने के लिए तैयार है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x⁻n का फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू यहाँ पे -3/2 है। तो देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो n की वैल्यू यहाँ -3/2 है, इसलिए मैंने इस प्रकार से लिखा +c। अब देखिए अगर आप यहाँ पे -3/2 प्लस का 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा -3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/2। तो यानी कि इसका एलसीएम लेने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है -1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर x⁻⁻1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। देख /2 जो तीसरी लाइन वाला 2 है वो पहली लाइन में आ जाएगा प्लस का c। अब देखिए इस माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और ये x की पावर, देखिए x की पावर यहाँ पे -½ है क्योंकि क्वेश्चन में आपकी x की पावर पॉजिटिव है। तो इसकी पावर भी अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर ½ यानी कि √x + c। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं -2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको पूरे को मैं -2 लिख सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे -½ को मैं नीचे ले जाऊँगा, प्लस का ½ हो जाएगा, प्लस के ½ को हम √x लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 6th पार्ट जो है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 6th पार्ट है वो है हमारा इंटीग्रेशन 1/√3³ यहाँ पे मैं dx लिखना था, dx लिखना भूल गया, तो ये देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/x⁻²3 dx। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए ये x² तो है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं क्यूब रूट का मतलब होता है होल की पावर 1/3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/2 को यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा ओवरऑल आपका। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x⁻⁻2/3 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1 + c। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x⁻1/3 आ जाएगा। एलसीएम आप देख लीजिएगा, x⁻1/3 यहाँ पे आएगा 1/3 प्लस का c। तो इसका ओवरऑल जो हमारा आंसर है x, माफ़ कीजिएगा 3, x⁻1/3 + c। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8th पार्ट की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन ऑफ 8th। तो यहाँ पे 8th पार्ट की तरफ चल रहे हैं। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, log x dx। तो यहाँ पे log x है। तो इसको देखिए मैंने आपको बताया था अगर log का एंगल और बेस अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इंटीग्रेशन 1.dx हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x + c होता है। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इंटीग्रेशन 1/a⁻x × b⁻x dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे बताना है। चलिए गिवन लिख देते हैं 1/a⁻x b⁻x dx।
अगर आप गौर से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको पावर जो है वो दोनों की सेम दिख रही है, ए की पावर में भी एक्स है और बी की पावर में भी एक्स है। तो क्यों ना हम यहाँ पे पावर को कंबाइन कर दें। तो इसको अगर हम पावर को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/ab की पावर होल की पावर x dx। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब पावर सेम होती है तो यहाँ पे बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो रहा है आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे a की पावर x का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ये भी आपको कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ही है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, a की पावर x का फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब ये न्यूमिनेटर में होगा। तो इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ab होल की पावर माइनस एक्स डी एक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप किसी चीज़ को न्यूमिनेटर में ले जाते हो तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर को अगर आप न्यूमिनेटर में ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a की पावर x अपॉन लॉग बेस में e आगे a। तो अगर आप गौर से देख रहे होंगे यहाँ पे a की जगह ए बी है, खाली यहाँ a की जगह ए बी है और यहाँ x की जगह माइनस एक्स है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको बताने वाला था, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल थोड़ा सा रटा देता हूँ। देखिए इसको मैं समझाऊंगा अगली एक्सरसाइज में, इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। वो आने वाली एक्सरसाइज में आपको समझा दूंगा कि इसका आंसर ये क्यों आया। आधे से ज़्यादा बच्चों को इसका आंसर समझ नहीं आएगा कि जो बुक में दिया गया आंसर वो कैसे आया। तो देखिए आपको बस इतना करना है, पहले आप नॉर्मली इस फॉर्मूले को लगाइए। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो जो हमारा ये जो टर्म है न्यूमिनेटर में इसको वैसे ही लिख देना है जैसा है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको वैसे ही लिख देंगे, ए बी होल की पावर माइनस एक्स लिख देंगे। यहाँ पे हम ऐसे लिखा, अपॉन में देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग बेस में ई, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे ए है उसकी जगह यहाँ पे ए बी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये ए यहाँ पे उतार दिया, तो यहाँ पे जो ए बी है यहाँ भी हम ए बी को उतार देंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, प्लस सी तो आ जाएगा लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे आपका क्या है, प्लस एक्स है, जबकि यहाँ पे क्या है, पावर में आपका माइनस एक्स है। तो देखिए यहाँ पे आने वाली एक्सरसाइज में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस का 1। इसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है। एक्स को कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल होता है, अगली एक्सरसाइज में आप ऐसा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जब मैं अगली एक्सरसाइज आपको बताऊंगा तो आपको ये याद रखना है, एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो इस चीज़ को अभी आप रट लीजिए, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में इस चीज़ को समझा दूंगा। तो बस यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू ये लॉग, ये माइनस का लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस एक्स, b की पावर माइनस एक्स। इस प्रकार से मैं इसको खोल के लिख सकता हूँ न्यूमिनेटर को, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का लॉग बेस में e ए बी प्लस का कैपिटल C। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए किसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन e टू द पावर लॉग रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो देखिए ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे आप ई लॉग को हटा देते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लॉग का एंगल, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको याद रखना है यहाँ पे ई लॉग एक्स जो होता है वो आप इसको एक्स लिख सकते हो, यहाँ पे ई लॉग हट जाता है और लॉग का जो एंगल है वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी रूट एक्स इसको हम लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट एक्स बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, और इसका फॉर्मूला आपको याद है, मैंने आपको डायरेक्ट लर्न कराया ये। तो ये होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 2 है, ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म नंबर 1 के हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में खत्म हो गए हैं। तो चलिए इंटीग्रल फॉर्म नंबर 2 में चलते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के
इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको कांस्टेंट के साथ एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे के जो है ये कांस्टेंट है, एफ एक्स यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए कोई भी नंबर जो है किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो एज यूजुअल कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाता है। जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में करते थे, 2 को आप बाहर लेते थे, वेरिएबल का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे जो के है वो इंटीग्रेशन के बाहर, साइन के बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन होगा वो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, यानी वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा। चलिए इस तरीके के एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 आप देख सकते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 4x⁵। जैसे कि आप देख सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। पहला पार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे है 4x⁵ dx, तो इसको हम लिखेंगे 4 बाहर इंटीग्रेशन x⁵ dx। अब इंटीग्रेशन होगा x⁵ का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते ही हैं। पहले 4 को हम 4 ही लिख देंगे जैसा ये बाहर ही है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इनटू, यहाँ इनटू जरूर लगा दीजिएगा, और ये हो जाएगा x⁶/6। देखिए x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n+1/n+1। तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको 5 के आगे जो नंबर आता है उसको x की पावर में लिख देना है, और आगे हो जाएगा प्लस का c। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। x⁵ का इंटीग्रेशन होता है x⁶/6 प्लस c। तो यहाँ पे हम 2 के टेबल में इसको काट देंगे, जो कि ये 2 2 जा और 2 3 जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है आपका 2/3 x⁶ प्लस c। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमारा है इंटीग्रेशन 2 sin x dx। तो देखिए यहाँ पे हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 बाहर, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx। sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस का 2 cos x dx। तो जैसा कि आप जानते हैं माइनस का कॉस होता है, और माइनस जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपका आएगा प्लस सी। तो यहाँ से मुझे छोटी सी गलती हो गई, इंटीग्रेशन हो चुका है तो आगे आप प्लस सी लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन पूरा जाएगा आपको लास्ट में प्लस सी जरूर लगाना है। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आगे आपको प्लस सी जरूर लिखना है यहाँ पे, इस वाले चैप्टर के अंदर, इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे आगे आप क्या लिख देंगे, प्लस सी लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट है आपका इंटीग्रेशन 3x+2 dx। तो ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम पावर की प्रॉपर्टी को लगाएंगे। देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x.3/2 dx। तो यहाँ पे मैंने पावर की उल्टा प्रॉपर्टी लगाई है। देखिए उल्टा प्रॉपर्टी क्या लगाई है मैंने, तो यहाँ पे होता ये था, पावर की एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका उल्टा स्टेप करूँगा तो ये हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो x+2 आ जाएगा, जो कि यहाँ है। और अगर पावर एडिशन में है तो बेस को हम इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और 3 का स्क्वायर जैसे कि आप जानते हैं 9 है, और इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये 9 है और 9 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ये होगा 3x dx का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 3x यानी कि यहाँ पे लगाएंगे हम a⁴x का इंटीग्रेशन करेंगे, 9 आपका बाहर ही रहेगा यहाँ पे। तो देखिए a⁴x का जो इंटीग्रेशन होता है वो a⁴x/log बेस में a होता है प्लस c, इस तरीके से होता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 9 को हम एज इट इज़ लिखेंगे इनटू, 9 को वैसे ही लिखेगा, आगे इनटू जरूर लगा दीजिएगा। और इसके बाद होगा आपका, ये a की जगह 3 है तो यहाँ 3x हो जाएगा अपॉन log बेस में e, और a की जगह हम 3 लिख देंगे, 3 + c। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसको वापस से आप क्या देखिए, इसको वापस से आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वापस से लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3x इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन log 3 लिख देते हैं इसको हम। और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह ना होने की वजह से यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको वापस से देखिए ये यही चीज़ बन गई है, तो इसको वापस से हम ये लिख सकते हैं। तो न्यूमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे 3x+2 अपॉन log 3 + c।
तो इसको देखिए, आपने इसको इस तरीके से लिखा तो वापस आपको इसको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ये लिख दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस से मतलब पावर ऐड होगी तो 3 की पावर x+2 अपॉन log 3 प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और यहाँ पे फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/2 sec² x dx है। तो 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा आपका, तो 1/2 इंटीग्रेशन sec² x dx यहाँ पे हो जाएगा 1/2 sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। तो बस इसमें बस हमने इतना ही सीखा इन चारों पार्ट्स में कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, जो आपके फॉर्मूले पीछे है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 10x प्लस सी। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।